हेलो वेरी वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मंकी पॉक्स। अभी रिसेंटली क्या न्यूज है कि न्यूज के अंदर ये हमने पाया है कि इंडिया के अंदर मंकी पॉक्स के 3 केसेस मिल चुके हैं। तो हमें ये जानना है कि जो मंकी पॉक्स है क्या ये सच में डेडली है, सच में डेडली है, कितना ये डेंजरस है। इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक आपको देखना होगा कि मंकी पॉक्स का कितना डेडली है और क्या ये जिस लाइक कोविड की तरह ये क्या पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि मंकी पॉक्स आखिर में है क्या है और कितना डेडली है और इसके क्या वैक्सीन इसके अवेलेबल हैं। ठीक है गाइस, तो ये न्यूज में क्या है कि केरला के अंदर मंकी पॉक्स के 3 केसेस मिले हैं। ठीक है गाइस, अब जानते हैं कि व्हाट इज़ अ मंकी पॉक्स, आखिर में मंकी पॉक्स है क्या है। तो मंकी जो पॉक्स है इट इज़ अ वायरल जूनोटिक डिसीज़। गाइस इससे इट इज़ अ वायरल जूनोटिक डिसीज़। अब जूनोटिक डिसीज़ कौन सी होती है? जूनोटिक डिसीज़ नाम से स्पष्ट है, जू दैट मीन्स इट्स लाइक एनिमल। तो ये ऐसी डिसीज़ हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती हैं और ऐसी डिसीज़ जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती हैं उनको कहते हैं जूनोटिक डिसीज़। तो जो मंकी पॉक्स है इट इज़ अ वायरल जूनोटिक डिसीज़ और ये किसकी तरह है, नाम इसका, इसके लास्ट में क्या इन द एंड ऑफ पॉक्स। तो इट इज़ सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। आप इसको हिंदी में कहते हैं छोटी माता और बड़ी माता। तो ये छोटी माता के लाइक स्मॉल पॉक्स की तरह क्या है, ये डिसीज़ है। तो इसका जो ओरिजिन है, मंकी पॉक्स का जो ओरिजिन है गाइस कहाँ से है, इसका ओरिजिन मेनली है अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीकन में सेंट्रल अफ्रीकन और वेस्ट अफ्रीकन से ये डिसीज़ स्प्रेड होती है। अब इस बीमारी, किसी भी बीमारी से जानने से पहले हमको जानना होता है कि उस बीमारी के आखिर में सिम्टम्स क्या है, क्या उसका वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, इसको कैसे डायग्नोसिस करना है और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, मतलब ये कितना डेडली है और कितना सीवियर है। तो गाइस राहत की बात यह है कि जो मंकी पॉक्स है एक इट इज़ अ लेस सीवियर, दैट मीन्स ये इतना डेंजरस नहीं है और इतना नॉट थ्रेट टू द ह्यूमन काइंड। इसका मतलब ह्यूमन काइंड की थ्रेट नहीं है और लेस सीवियर है। अब अगर बात करते हैं सिम्टम्स की, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं गाइस। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो मंकी पॉक्स के सिम्टम्स की बात करते हैं तो इस लाइक हमने बोला ये स्मॉल पॉक्स की तरह है। जिसके अंदर होता क्या है, जैसे स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, टिश्यूज़ के अंदर पेन होता है, हेडेक होता है, हाई फीवर होता है, मसल्स के अंदर पेन होता है, स्पेशली टिश्यूज़ जॉइंट्स में पेन होना। ठीक है, और सूजन आ जाती है लिम्फ नोड्स में। इसके अलावा पूरी बॉडी के अंदर रेशेस मिलते हैं, रेशेस इन द सेंस ऑफ, आपको आप देखेंगे रेशेस पूरी बॉडी के अंदर रेशेस मिलते हैं और क्या मिलते हैं, घाव मिलते हैं। रेशेस एंड लीजन्स, घाव मिलते हैं, रेशेस क्या मिलते हैं, पूरी बॉडी पे छोटे 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 देयर आर नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन बॉडी। छोटे छोटे दाने क्या होते हैं, पूरी बॉडी पे हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने जाना ये इसके सिम्टम्स है। नाउ वी विल नेक्स्ट डिस्कस अबाउट दैट इसका डायग्नोसिस क्या है और ये वर्ल्ड के अंदर इसका आउटब्रेक क्या है। तो मोस्ट ऑफ द अगर आप रीजन की बात करें, इसका अगर इसका ओरिजिन देखें तो ये सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका के अंदर है और इवन ये यूएसए कनाडा के अंदर भी फैला हुआ है, साथ ही साथ यूरोपियन की कुछ कंट्री में है और इंडिया के अंदर अभी स्पेशली कहाँ पे, केरला में 3 केसेस मिले हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, हमने बात की इट इज़ अ जूनोटिक डिसीज़। तो ये फैलता है, जूनोटिक डिसीज़ है, ये फैलता है एनिमल टू ह्यूमन। कैसे फैलता है गाइस, इट इज़ अ जूनोटिक डिसीज़ जो कैसे फैलता है, एनिमल टू ह्यूमन। और ह्यूमन के अंदर भी स्पेशली कैसे फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट। कैसे कांटेक्ट आएगा, आइदर बाई ब्लड या कोई फ्लूइड मटेरियल। जैसे आप छींकते हो तो उसके जो उसके जो है इन्वायरमेंट में जाते हैं छींक के कुछ समथिंग, तो उससे क्या होता है ये इन्वायरमेंट में फैलता है, इससे कांटेक्ट में आता है पर्सन, तो उससे होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ घाव, अगर सपोज आपकी घाव पर कोई मक्खी बैठी है तो उस घाव से दूसरे किसी पर्सन को वो इन्फेक्टेड कर सकती है। तो दीज आर द सम प्रोसेस दैट इज़ अ ट्रांसमिटेड, ये डिसीज़ फैलती है। अब बात करते हैं क्या इस वैक्सीन, क्या इस जो मंकी पॉक्स डिसीज़ है जो कि वायरल डिसीज़ है, क्या इसका वैक्सीन अवेलेबल है। यस गाइस, तो सबसे बड़ी राहत की बात है कि इस मंकी पॉक्स का वैक्सीन अभी अवेलेबल है। साथ ही साथ देयर आर सो मैनी रिसर्च ऑन दिस डिसीज़ कि कैसे इसको कंट्रोल करना है और इसको फ्यूचर में कैसे इसको रोकथाम करनी है। तो हमें ये सबसे बड़ी राहत की बात है कि इस मंकी पॉक्स की क्या है, वैक्सीन्स है। साथ ही साथ और भी फर्दर चीज़ों पर इस पर क्या किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है। ठीक है गाइस, तो इन द एंड वीडियो हमें पता लगा कि ये जो वैक्सीन, ये जो डिसीज़ है ये इतना डेडली नहीं है, लेस सीवियर है और इसका वैक्सीन अवेलेबल। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की
ह्यूमन को चिंता की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।